अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं तो ये जानना कि ओवुलेशन क्या होता है। गर्भाशय का मुंह महीने के वो कौन से दिन है जिस दिन खुला रहता है, ताकि आप सही समय पे रिलेशन बनाकर अपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बताऊंगी कि ओवुलेशन क्या होता है, गर्भाशय का मुंह कब खुला रहता है और प्रेगनेंसी क्या होती है, कैसे होती है, ताकि आप ये सारी चीज़ें जानकर एक बार में ही अच्छे से प्रेगनेंसी को कंसीव कर। हर महिला के शरीर में हर महीने एक पीरियड साइकिल होता है। उसमें से कुछ दिन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिस दिन आपको आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाते हैं। जिस दिन आपके गर्भाशय का जो मुंह रहता है वो खुला रहता है और आप रिलेशन बनाती हैं, तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दिन भी होते हैं फ्रेंड्स जिस दिन आप रिलेशन मेंटेन करती है और आपका गर्भाशय का मुंह जो है वो बंद रहता है और आपके जो मेल के जो सेल्स होते हैं वो आपके गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते और आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाते। तो चलिए अब हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी होती कैसी है। तो महिला का जो पीरियड साइकिल है वो 4 फेज में बटा हुआ होता है। पहला फेज को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, दूसरे फेज को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, तीसरे फेज को बोलते हैं हम लोग ओवुलेशन और चौथे फेज को हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो आइए अब एक एक करके मैं आप लोगों को समझाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके कि प्रेगनेंसी होती कैसे है एक महिला को। तो पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन। आपका जो एग रहता है, पहले का जो बचा हुआ पिछले महीने का जो एग रहता है, आपके जो मेल के सेल्स है उनसे फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वो एग थोड़े दिन बाद खराब होने लगते हैं और खराब होके पीरियड के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और ये प्रोसेस 5 से 6 दिन तक लगातार चलता है। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है कि आपके जो गर्भाशय है उसमें 2 ओवरी होते हैं, एक लेफ्ट ओवरी और एक राइट ओवरी होते हैं। दोनों में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं और ये जो फॉलिकल्स होते हैं इसमें से एक जो है अच्छे क्वालिटी के जो एग होते हैं वो बन के निकलते हैं। अच्छे क्वालिटी के एग पूरे मैच्योर एग रहते हैं, ठीक है। और इसी फेज को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। इसके बाद जो हमारा फेज आता है वो आता है ओवुलेशन का। और जो एक फॉलिक्यूल्स जो ओवरी में जो एग बने होते हैं वो निकल कर ओवरी से फॉलोपियन ट्यूब में जाते हैं और यही जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। और फॉलोपियन ट्यूब में जाके वहाँ पे मेल के सेल्स का वेट करता है। अब आता है ल्यूटियल फेज। जब आपका रिलेशन मेंटेन होता है ओवुलेशन के पीरियड में, ओवुलेशन के पीरियड में जब आपका रिलेशन मेंटेन होता है और जो मेल की आपके पार्टनर की जो सेल्स है वो आप फॉलोपियन ट्यूब में जाके आपके गर्भाशय में फॉलोपियन ट्यूब में जाकर आपके एग से मिलते हैं, यानी कि फर्टिलाइज्ड होते हैं। और फर्टिलाइज्ड होते हैं उस समय और आपका जो गर्भाशय है आपका उसमें एक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, गर्भाशय की लाइनिंग होती है, वो मोटी होने लगती है ल्यूटियल फेज में, ताकि फॉलोपियन ट्यूब फर्टिलाइज्ड होने के बाद जो एग है वो वहाँ पे जाके चिपकेगा, इसीलिए वो मोटी होने लगती है आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। और इसी फेज को हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है एक महिला के शरीर में एक पीरियड साइकिल में और ये पूरा 12 से 15 दिन तक चलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि गर्भाशय का मुंह कब खुला होता रहता है और कब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुएशन के फेज में आपका जो गर्भाशय, आपका जो सर्विक्स है वो नीचे की ओर आता है और खुला रहता है। लेकिन जब आपका पीरियड टाइम रहता है उस समय आपकी प्रेगनेंसी होने के 0 चांसेस होते हैं। इस समय कोई भी बहुत मेरे ख्याल से रेयर केस में ही प्रेगनेंसी रहती होगी, ऐसे पीरियड के टाइम में रिलेशन मेंटेन करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके बाद आता है दूसरा फेज, फॉलिकुलर फेज। इस समय क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो सर्विक्स है वो पूरा ऊपर गया रहता है और आपका जो सर्विक्स का मुंह है वो बंद रहता है, यानी कि आपका जो गर्भाशय का मुंह है वो बंद रहता है। और इस समय और फॉलिकुलर फेज में कोई चांसेस नहीं होता है प्रेगनेंसी का कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकेंगे। इसके बाद आता है ओवुलेशन का फेज। ये जो ओवुलेशन का फेज है फ्रेंड्स, ये सबसे मेन फेज रहता है और ये सबसे सही टाइम रहता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। और जो ओवुलेशन का फेज रहता है उसमें आपका जो एग है वो वेट ही करता है, वो इंतज़ार करते रहता है कि कब मेल के सेल्स हमारे पास आएंगे और हम फर्टिलाइज्ड होकर और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी।
तो ये जो ओवुलेशन का फेज़ है, याद रखिएगा, ये सबसे मेन फेज़ है। पूरे महीने में इस समय आपकी प्रेगनेंसी एक बार में ही रुक जाएगी अगर आपको पता है रहेगा कि हमारा ओवुलेशन कब है। तो इसके लिए आपको पता कैसे चलेगा कि अब हमारा ओवुलेशन का डे कब है? तो इसके लिए मैं एंड स्क्रीन पे एक लगा दूंगा वीडियो, आप टैप करके देख लीजिएगा कि ओवुलेशन का डे कैसे पता लगे, ओवुलेशन का डे कैसे पता लगाएं। या फिर डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ लिंक रहेगा, ऊपर में ही आप जाके वहाँ से देख सकती हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपका ओवुलेशन का डे है। तो इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है फ्रेंड्स। आपको ओवुलेशन का डे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से जाके अपना ओवुलेशन का डे पता करके अच्छे टाइम पे आप रिलेशन मेंटेन के एक बार में ही अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकें। हर बहनों को माता रानी माँ बनने का सौभाग्य ज़रूर दे, क्योंकि माँ बनना एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जिन महिलाओं को भी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, कुछ दिक्कत है, उनको हमारी वीडियो के थ्रू, हमारे थ्रू हेल्प हो सके। जय माता दी।